जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिनों के बाद हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। कुछ अपनी परिस्थितियों के अनुसार हम परेशान थे। अब जो है हम थोड़ा सा अच्छे मूड में हैं। तो हम जो है पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि प्रयागराज में बहुत धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो हम सोचे हैं कि कुछ ना कुछ इस पर बना दिया जाए। देखिए, इस पर लिखा है ना बटेंगे ना हटेंगे डटे रहेंगे। ये आया कहाँ से है? हमारे यहाँ के कुछ राजनेता लोग हैं, उन लोगों का बयान है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ऐसा उनका बयान है। उन लोगों का जब बयान ऐसा है तो हमारे देश के युवा हैं जिनको नौकरी चाहिए, वो भी ऐसा कर रहे हैं कि ना हटेंगे डटे रहेंगे, ठीक है, हम लेके रहेंगे जॉब। ठीक, बातें आ कहाँ से रही हैं? आ गया ये देखिए, होता क्या है, आपके यहाँ एक संस्था है उत्तर प्रदेश राज्य की यूपीपीएससी और आरओ का एग्जाम कराने वाली, ठीक है, एक संस्था है। इसके पेपर में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इसका जो पेपर होता है उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जिससे लेके युवा आक्रोशित हैं। इतना आक्रोशित हैं कि प्रयागराज पूरा भरा पड़ा है। डीएम साहब आते हैं, उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि मैं अभी बात करने के लिए आ रहा हूँ। रात को आएंगे, 11 बजे आते हैं। युवाओं से बात करते हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ, आप अपना लिखित दे दीजिए कि आपको क्या क्या सुझाव देना है, हमको लिख के दे दीजिए। मैं जो है इसके बारे में सोच कर आता हूँ तो फिर आपको बताता हूँ। पता ही नहीं चलता है, डीएम साहब जो है पीछे के गेट से निकल जाते हैं। प्रणाम है आपको डीएम साहब, आप प्रयागराज के डीएम साहब हैं। आप भी उसी परिस्थिति से गुजरे होंगे जिस परिस्थिति से आज सारे बच्चे गुजर रहे हैं। लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा, क्यों? जानते हैं आप, क्योंकि आप पॉलिटिकल प्रेशर में हैं। नहीं तो आप खड़े हो कि उन बच्चों के साथ रहे होते थोड़ा, तब समझ में आता। या कभी आप उस भीड़ के हिस्सा रहे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि क्या ऐसे पैटर्न हमारे भारत के एग्जाम के लिए सही है। ठीक है, कि जब मन कर रहा है तब आप लोग पेपर के बीच बदलाव कर दे रहे हैं। जब मन कर रहा है तो हम ये वाला पेपर में ये वाला सिलेबस पूछेंगे ही नहीं, हम ये वाला टॉपिक पूछेंगे ही नहीं। अरे भैया, आप लोग कर क्या रहे हैं? मैच का खेल चल रहा है, एक पारी खेल चुकी है, दूसरी पारी में ऐसा ये हो रहा है कि भैया वो तो खेल लिए, उनके लिए 50 ओवर का गेम था, अब आप में 30 ओवर का गेम हुआ, रन हम घटाएंगे। ये कौन सा नियम है? तो सुप्रीम कोर्ट भी तो कह चुकी है कि खेल एक बार अनाउंसमेंट होने के बाद उस खेल में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। जो चीज किया गया वही होनी चाहिए। एग्जाम के बीच में आपने एग्जाम की तिथियां निकाल दी, आपने एग्जाम की वैकेंसी निकाल दी, आप उसके बाद जो चीजें आप सारा डाटा दिए थे उसके बाद आप कुछ भी बदलाव ना कर सकते हैं। लेकिन सुनने वाले लोग कहाँ हैं? ये लोग तो अपने आर्टिकल 12 आर्टिकल 37 का पालन करते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये बदलाव हुआ है। अब आगे देखिए हुआ क्या है। कब तक बदली जाएंगी परीक्षा की तिथियां और उनके नियम? सवाल है सरकार से कि भैया आप लोग कब तक बदलेंगे तिथियां, कब तक उनके नियम बदलेंगे? ये जो आरओ है ना और यूपीपीसीएस, इसका जो एग्जाम है 2024 के मार्च वगैरह में होना था। हाई आरओ का तो पेपर फरवरी में हो रहा था, लीक हो गया। अब इन लोगों से पेपर लीक हो जा रहा है तो युवा आक्रोशित नहीं होंगे? अब इसकी जो तिथि थी अगस्त में करनी थी, अगस्त में नहीं हुआ, अब दिसंबर में डिसाइड हुआ। इन सबकी तिथियां दिसंबर में है, इसका एग्जाम दिसंबर में होगा। मान लिए भैया, डेट जब डिसाइड कर दिया गया कि दिसंबर में एग्जाम है, तब तक अचानक इन लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या फिरा, ये लोग बोल दिए कि भैया हम लोग नॉर्मलाइजेशन करेंगे और एक दिन में हम एग्जाम नहीं करा सकते हैं, हम 2 दिन में एग्जाम कराएंगे और उस 2 दिन एग्जाम कराने के दौरान हम उसमें नॉर्मलाइजेशन लाएंगे। ठीक है, इसी पर जो है ये नियम बदले हैं। तो इसी पे हमारे प्रयागराज में लोगों में गुस्सा फूटा है। देखिए, ये है यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और ये आरओ, ठीक है, आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, अब देखिए रिव्यू ऑफिसर होता है और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर होता है, इन दोनों का। ठीक, आ गया। ये हो क्यों रहा है? इन लोगों का कहना ये है, जो यूपीपीएससी वाले लोग हैं और आरओ वाले लोग हैं, उन लोगों का कहना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश का जो आयोग है, जो इस लोक सेवा आयोग को एग्जाम कराता है, जो ये संस्था एग्जाम कराती है, ये जैसे पहले एग्जाम कराती थी ये वैसे एग्जाम क्यों नहीं करा रही है? ये नॉर्मलाइजेशन को क्यों ला रही है? यहाँ पे लिखा है यूपीपीएससी आरओ 1 डे 1 शिफ्ट नो नॉर्मलाइजेशन। यानी इनका कहना यह है कि भैया जैसे आप पहले एग्जाम करा रहे थे आप उसी बेस पे एग्जाम कराइए, क्यों आप उसमें बदलाव कर रहे हैं? क्यों आप उसमें नॉर्मलाइजेशन ला रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऐसी क्या समस्या आप में है कि आप एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं?
हमारे यहाँ एक संस्था है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ये जो संस्था है देश में हमारे यहाँ के जिले के डीएम को नियुक्त करती है। भारत में जो जिले हैं उनके एसपी को नियुक्त करती है, बड़े बड़े पदों पे नियुक्ति करती है। वो यूपीएससी वाली संस्था एक दिन में एक सब सारा एग्जाम करा लेती है। वो भी पूरे भारत में एग्जाम कराती है, एक जगह नहीं, एक राज्य में नहीं, पूरे भारत में कराती है। और इससे सबसे बड़ी बात है कि जिलावार अब तो कराने लगी है। जिलावार, उसको जो जिला अच्छा लग रहा है जिलावार एग्जाम करा रही है। और ये लोग हैं उत्तर प्रदेश के राज्य के आयोग हैं, इनसे एग्जाम ना समझ रहा है। बाप रे बाप, डूब शर्म आनी चाहिए हमारे यहाँ की संस्थाओं को जो एग्जाम कराती हैं। लानत है आप पे, शर्म के मारे जूता चाट के मर जाइए या चुल्लू भर पानी लेकर डूब जाइए आप लोग, कि आप लोग एग्जाम कराते हैं और आप लोगों से एक एग्जाम नहीं समझ रहा है। लानत है आप लोगों पे। यूपी पुलिस का एग्जाम होता है, पेपर लीक हो जाता है, उसके पेपर बनाने वाले लोगों पे लानत है। आप लोग चुल्लू भर पानी में डूब जाइए कि आप प्रोफेसर हो के आप लोग पेपर बनाते हैं और आपके ऑप्शन गलत हो जाते हैं। लानत है आप लोगों पे। और पता नहीं कैसे आप प्रोफेसर बन गए, जिसने आपको प्रोफेसर बनाया उस पे भी लानत है। ठीक है, आप लोगों से एग्जाम के पेपर तैयार नहीं होते हैं, उसके समय डिसाइड नहीं होते हैं, उसके एग्जाम सही तरीके से नहीं होते हैं, पता नहीं आप लोग करते क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लोग बड़े बड़े पोस्टर लेके, टमाटर बड़े मजेदार, नॉर्मलाइजेशन है बेकार, वन डे वन शिफ्ट, एक गाना आता है, वह टमाटर बड़े मजेदार, नॉर्मलाइजेशन है बेकार। ठीक है, अब इन लोग जो कह रहे हैं उसको सुनिए, नहीं तो संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आप लोग देखे थे ना पीछे रेलवे का, अभी 1-1.5 साल पहले रेलवे की स्थिति देखे थे अपना कैसी हुई थी, तो अभी प्रयागराज में देख रहे हैं होगा कुछ स्थिति ऐसी ही। और आप लोग सही से नहीं कराएंगे तो आप लोग भी सेफ ना रहेंगे। ठीक है ना, तो आप लोगों से गुजारिश है कि एग्जाम को सही ढंग से कराइए, मत उल्टा पुल्टा काम करिए। काहे परेशान कर रहे हैं युवाओं को? हम ही लोग मिले परेशान करने के लिए। कोई बोल रहा है बटेंगे तो कटेंगे, अरे बाबू इधर क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, और एग्जाम के डर से हम भागल ना है, नॉर्मलाइजेशन और वन शिफ्ट ना करब। ठीक है, तो हम संतोष पागल ना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा होगा कहीं, हम लोग तो लगाए नहीं है, अभी दिखा रहे हैं आपको। वो भी बेचारे सब ले लेके पोस्टर अपने परेशान हैं कि ये सब भी बातें बोली जा रही हैं। देखिए लिखा है ना कि वनडे एग्जाम के डर से हम भागल ना है, और नॉर्मलाइजेशन करबा तो हम संतोष पागल ना है। यानी आरो और यूपीपीसीएस, ध्यान दीजिए कि जो बच्चे हैं ये पागल नहीं है। ठीक है, आप लोग अपनी जो दयनीय स्थितियां हैं उसको सुधार लीजिए ना। हम क्यों कहें आपको, हमें क्यों कहना पड़ रहा है कि आप एग्जाम करवाइए सही से? आप लोगों से एग्जाम नहीं समझ रहा है। यहाँ पे चुनाव इन लोगों का निष्पक्ष तरीके से हो जाता है और हम लोगों का एक एग्जाम नहीं होता है। हमारे यहाँ एक जिले में 10-10 लाख वोटिंग करते हैं, उसका वोटिंग हो जाता है। ये आयोग ससुरा एग्जाम नहीं करा पा रहा है 6 लाख लड़कों का। सोचिए कि क्या परिस्थिति है। इन लोगों का चुनाव हर महीने हर साल हो जा रहा है निष्पक्ष तरीके से, और हम लोगों का नहीं हो रहा है। हम संतोष पागल हैं? हम लोग का नहीं करा रहे हैं? हाँ, ये चीजें आप सुधारिए। ठीक है, आप लोग जब मन करा तब तिथि बदल दे रहे हैं, जब मन करा तब डेट बदल दे रहे हैं, जब मन करा सिलेबस बदल दे रहे हैं, जब मन करा तब नॉर्मलाइजेशन ला दे रहे हैं। और आज तक किसको समझ में आया कि नॉर्मलाइजेशन है क्या? आज तक किसी को समझ में आया नॉर्मलाइजेशन क्या है? हम समझाते हैं। हमारे यहाँ के जो आयोग हैं ये लोग अति सुंदर लोग हैं। ये लोग जब नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि जब कई शिफ्ट में एग्जाम होगा तो हम लोग उसको डिसाइड करेंगे कि भैया इस शिफ्ट में क्वेश्चन ज्यादा कठिन आया था, इस शिफ्ट में क्वेश्चन ज्यादा आसान था, तो जिस शिफ्ट में क्वेश्चन ज्यादा कठिन था उसके में नंबर हम बढ़ा देंगे, और जिस शिफ्ट में क्वेश्चन आसान था उसके नंबर को हम घटा देंगे। अरे बबुआ ये बताइए, जिस शिफ्टवा का पेपरवा कठिन है उस शिफ्टवा में जो व्यक्ति बैठा है, जो लड़का बैठा है, जो कमजोर होगा, जो पढ़ने में तेज नहीं होगा, तो उसका नंबर तो 20 नंबर बढ़ जाएगा। तो पढ़ने में तो ठीक तो नहीं है, तो वो तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। है जिसमें कठिन पेपर आया था, ठीक है,
जिसमें आसान पेपर आया था, अब पढ़ने वाला लड़का जो है उसको कर दिया तो उसका होगा नहीं, उसका घटा दिया गया। उसमें पढ़ने वाला तेज लोग बैठा था तो उनका घट गया। यही तो आप लोग नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैथ का क्वेश्चन को तो एक बार डिसाइड किया जा सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में ये जो नंबर डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं ये कठिन है, तो वो किया जा सकता है। लेकिन ये बताइए, क्या जीएस के पेपर को ये डिसाइड किया जा सकता है कि नहीं ये कठिन है, ये सही है? बाबर ने किसका युद्ध कब लड़ा, कहाँ से लड़ा, किसका युद्ध कठिन है, किसका युद्ध आसान है, ये डिसाइड किया जा सकता है पेपर में? ये कैसा आप लोगों का नियम है? और अचानक इसकी जरूरत क्या पड़ी है? नॉर्मलाइजेशन लाने की क्या जरूरत पड़ी है? ऐसा कौन सी बात आ गई कि आप लोग नॉर्मलाइजेशन ला दिए? ठीक है, तो आप लोग अपनी स्थिति को सुधारिए और है सब हटा दीजिए। है जो मांग रहे हैं सब बच्चे ना, उसको कर दीजिए, नहीं तो हटने वाले नहीं हैं। इसी तरह प्रोटेस्ट चलता रहेगा, इसी तरह लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, डीएम साहब आएंगे देखेंगे, और आपको वही काम करना पड़ेगा जो आपने किया। आपको वही काम करना पड़ेगा जो 18 फरवरी के बाद, 18 फरवरी 2024 के बाद जो पेपर लीक हुआ था, आपने री एग्जाम कराया था ना, उसी तरीके से आपको ये करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो बच्चे इसी तरह से रहेंगे, वो हटेंगे नहीं। वो भी पढ़ लिख रहे हैं, अपना दिन रात आंखें फोड़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ के आ रहे हैं सब। आप मन कर जो मन करा वो कर दे रहे हैं आप लोग। तो हमें भी समझिए, आप अपनी स्थिति समझ रहे हैं, हमको नहीं समझ रहे हैं। हम लोग क्या हैं? हम लोग भी पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोग भी एग्जाम देते हैं। ऐसा थोड़ा है कि आप लोग कुछ भी करा दे रहे हैं अपने मन का। ठीक है, तो इस चीज को आप जो है सुधारिए थोड़ा आप लोग, नहीं तो हम लोगों को समझ रहे हैं ना, हम लोग संतोष पागल नहीं है। ठीक, मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।